अब नहीं जाना, चलो ठीक। ध्यान देंगे आप लोग, वज्रगुणन विधि से हम बता रहे थे आप लोगों को कि हल करना है, कैसे हल करेंगे। कौन कौन बना लिया है इसमें? अच्छा चलिए ध्यान दीजिए, जिन लोगों को नहीं है इसको हल करने, वज्रगुणन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, x लिख दिया, ठीक है। उसके बाद से बटा y लिख दिए, बटा 1 लिख के बटा, ऐसे नहीं बताएं जी। अब x वाले को ढक लेते हैं, x वाले को ढक लेते हैं, लेकिन इसके पहले जो है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना रहता है। ये -65 आएगा इधर और ये -35 आएगा, यही ना। तो यहाँ पे इसको एक बार हम व्यापक रूप में लिख देते हैं, इसको दिस सिंप्लाइज करके 2x + y - 35 बराबर 0, और इसके बाद से जो है 3x + 4y - 65 बराबर 0। अब हम इसमें वज्रगुणन विधि लगा रहे हैं, ध्यान देंगे आप लोग, जो बात कर रहा है उसी से पूछा जाएगा। यहाँ पे x वाले को ढक लिए, यहाँ पे इसमें गुणा होता है और इसमें गुणा होता है ना जी। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 गुणे -65, यहाँ पे लिखेंगे 1 गुणे -65, ठीक है। और बीच में माइनस, बीच में अपने पास से माइनस आता है। अब इसमें गुणा होगा तो 4 गुणे -35, क्लियर। फिर अब y वाला लिखना है तो y वाला लिखना है तो इसमें प्रोसेस बदल जाता है, या तो माइनस ऊपर लगा लो और नहीं तो नीचे से ऊपर गुणा करेंगे, तो हम माइनस ही लगा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और प्रोसेस ऊपर से y वाला ढक लिए तो 2 में और 65 में, तो 2 × -65, अब माइनस अपने पास से, फिर 3 गुणे -35, क्लियर। अब इसको ढक लेंगे, फिर ऊपर से 2 और 4 में, 2 × 4 -3 × 1, ठीक है। अब इसके बाद से क्या करेंगे, इसको हल करते हैं तो x बटा में ये -65 और 35 चौके 140, तो माइनस इसका और माइनस इसका प्लस हो जाएगा। फिर -y बटा में, और ये गुणा करेंगे तो -130 + 35 105 इक्वल 1 बटा में 8 - 3, क्लियर। अब ध्यान देंगे, x बटा में अब क्या लिख देंगे, 140 में से 65 जाएगा कितना, 75। फिर -y बटा में, इसको घटाइए, -25 बराबर 1 बटा में 5, माइनस से माइनस कट गया इसका, तो अब हम 2 कर देंगे यहाँ से, इसको एक साथ और इसको एक साथ। तो इसके बाद वाला स्टेप में हम लिखते हैं x बटा में 75 बराबर 1 बटा में 5। अब तिरछा तिरछी गुणा कर लीजिए, 5x बराबर 75, तो x बराबर 75 बटा में 5, तो x बराबर 15। फिर दूसरा है y बटा में 25 बराबर 1 बटा 5, नीचे से नीचे भी कटाया जा सकता है इसको, इससे, तो 5y बराबर 25, तो y बराबर 25 बटा में 5, तो y बराबर 5। अतः लास्ट में आंसर लिख देते हैं, अतः x बराबर 15 और y बराबर 5। ये 2 नंबर का एग्जाम में आपको 10th क्लास में निश्चित रूप से पूछेगा। एक समीकरण रहेगा, अब वो किस विधि से रहेगा आपको हल करना। 3 विधि पढ़े हुए हैं, एक ग्राफ विधि से हल करना, युगपत समीकरण का, दूसरा है कि आपका विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, वही प्रतिस्थापन वज्रगुणन, 4 विधि हो गया आपका, ठीक ना। तो ग्राफ एक अलग रहेगा, वो 5 नंबर का फिक्स है, और दूसरा जो है आपका 3 गो बच गया, तो 3 गो में से 2 नंबर का एगो समीकरण रहेगा ही रहेगा, समझ गया ना। और हर डेली जो है हम आपको एनसीईआरटी प्रश्न से, अब समीकरण या जो भी प्रश्न है एनसीईआरटी वाला किताब से बोलेंगे, और आपको केसी सिन्हा वाला पढ़ाएंगे। चलिए अब जो है इसमें कल आपको दिए थे त्रिकोणमितीय जो है अनुपात के मान जो है याद करना था, sin 0 डिग्री, sin 30 डिग्री, इस सब का मान कैसे याद करेंगे, ध्यान दीजिए। देखेंगे किताब देखो, इसमें आपको हम दिए थे याद करने के लिए टेबल, ठीक ना, मान सारणी, किसका, त्रिकोणमितीय मान सारणी याद करने के लिए।
तो इसको कैसे एक बार हम समझा देते हैं, उसके बाद से इस पर कैसे क्वेश्चन आता है ये भी बता देते हैं। और जिन लोगों को नहीं याद है वो भी ध्यान देंगे तो याद हो जाएगा, ठीक ना। इसमें सबसे पहले जो है इसको साइन लिख दिए हम, साइन कॉस 10, ठीक है ये। और यहाँ पे 0 डिग्री का मान हमको मान लीजिए निकालना है, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। 90 से आगे भी वैल्यू होता है लेकिन 90 तक ही याद कीजिए। और बीच वाला भी वैल्यू होता है, जैसे 22.5, 15 साइन 1 डिग्री 2 डिग्री, लेकिन वो दशमलव में आता है, ठीक ना। तो उस सब वैल्यू नहीं पढ़ना है आपको, 10th क्लास में यही वैल्यू पढ़ना है। तो इसको करने के लिए जो आप क्या करेंगे, यहाँ पे काउंटिंग लिख देते हैं हम, 0 1 2 3 4, और सब में 4 से भाग देते हैं। इसको भी 4 से, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से, और इसको भी 4 से, और सबका वर्गमूल लिख लेंगे, सबका वर्गमूल इस तरह से शॉर्टकट में। तो ये केवल साइन का मान आ जाएगा, ये केवल साइन के लिए याद करने का रूल है। अब इसका वर्गमूल साइन 0 का मान 0 हो जाएगा, इसका वर्गमूल लेके हल करेंगे तो इसका वर्गमूल लेंगे तो 4 का वर्गमूल 1/2 हो जाएगा, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 हो जाएगा, केवल साइन वाला। फिर इसको आता है 1 में, ये जो है उल्टा लिख दे क्या जी, 1/, इसको कटा देंगे ना तो ये आ जाएगा 1/√2, नहीं आ गया। फिर इसको हल करेंगे तो √3/2 आ जाएगा, 4 का वर्गमूल। इसको कटा देंगे, अच्छा 1 कट गया, 1 तो 1 आ गया। तो साइन का 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का मान 1/2, 45 डिग्री का मान 1/√2, 60 डिग्री का मान √3, 90 डिग्री का मान 1। अब आपको कॉस का लिखना है तो इसको उलट देंगे इसको, या ये वाला जो लिखे हुए थे ही पहले, तो ये साइन जितना, साइन 0 डिग्री मान और कॉस 90 डिग्री का मान बराबर होता है। तो कॉस 0 डिग्री का मान हो जाएगा आपका कितना, 1, ये पहले लिख दिए। फिर इसको यहाँ पे लिख देंगे √3/2, फिर ये बीच में आ रहा है तो यहीं पर आ जाएगा। ये वाला अब इधर पलट रहा है ना जी, ये लास्ट में, समझ में आया। अब एक महासूत्र आपको बताए थे, tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा। तो इस दोनों को भाग दे देंगे तो इसका निकल जाएगा। तो 0 में 1 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, इसमें इससे भाग करो, 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 होगा ना। इससे इस दोनों कट जाएगा 1, इससे 2 से 2 कटेगा तो √3, इससे इसको भाग करेंगे तो अनडिफाइंड, अपरिभाषित, अनंत भी कहते हैं इसको, ठीक है, अपरिभाषित। आया समझ में है। अब ये इतना ही याद करना है, बकिया ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जैसे कोसेक 0, तो इसको उलट देंगे, 0 का उल्टा कितना होगा, 0 का उल्टा 0/1 है, इसको उलटेंगे तो 1/0 रिवर्स, 1/0 मतलब अनंत, कोसेक 0 का मतलब अनंत। 0 का उल्टा करेंगे रेसिप्रोकल, तो देखो 0/1 या 1/0, इसको उलट रहे हैं रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल जब कर रहे हैं तो 0 से जब भाग देते हैं तो आज तक भाग नहीं हुआ है, तो अनंत माना जाता है, बहुत ज्यादा आएगा, ठीक है। तो यह कोसेक 0 डिग्री का मान कितना हो गया, अपरिभाषित। चूंकि 0 है साइन 0, तो उसका 0 का उल्टा अपरिभाषित हो गया। दूसरा है साइन 30 डिग्री 1/2, तो कोसेक 30 डिग्री का मान 2, कोसेक 30, यहां पर लिख देते हैं कोसेक में अनंत, इसका उलट देंगे 2, इसका उलट देंगे √2, इसको उलट देंगे 2/√3, इसको उलटेंगे 1, ठीक है, क्लियर। अब हमको जानना है सेक 0 डिग्री का मान। शशि बताओ, सेक 0 का मान, कोई नहीं बोलेगा, 1। सेक 30 डिग्री का मान, सेक 30 2/√3, हाँ इसको उलट देंगे 2/√3, यहाँ पे √2/1, एक नहीं भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे बोलिए 0 का उल्टा अपरिभाषित हो जाएगा। बैठ जाओ, गोल्डन बताएगा कॉट 30 डिग्री, सॉरी कॉट 0 का
अपरिभाषित होएगा, 0 का उल्टा फिर √3 cot 30 का, फिर cot 45 का मान 1, 1 का उल्टा 1, फिर cot 60 डिग्री का मान 1/√3, √3 का उलाटेंगे तो नीचे 1 है ना जी, और इसका 0 होगा, अपरिभाषित का उल्टा लोगे तो 0। समझ गए? तो जो लोग नहीं जानते हैं वो लिख लेंगे, आपके किताब में भी दिया हुआ है, ठीक ना। अब हम इसमें क्वेश्चंस जो है हार्ड प्रश्न कैसे सेट होता है, ये तो होगा इस तरह से याद करने की विधि। आया कैसे, मानिए कोई कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, आपके किताब में दिया है साइन 30 डिग्री का मान 1/2 कैसे हुआ, तो उसको जो समझ लेगा उसको रटना नहीं पड़ेगा, उसको जो समझ लेगा उसको रटना नहीं पड़ेगा। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 कैसे हुआ, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 कैसे हुआ, साइन 90 डिग्री का मान 1 कैसे हुआ, सिद्ध कीजिए। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको अभी हम बता रहे हैं, एक बार आप रिवीजन कर लीजिए। इसमें मिटा दे इसको, लेकिन ये हर हालत में सभी को याद होना चाहिए। अगला जो एक्सरसाइज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें ये पूरा इसी पर बेस्ड है, और कल से पूछा जाएगा पर्सनली सबसे एक एक करके, जैसे केमिस्ट्री वगैरह में पूछते हैं वैसे इसमें भी पूछवाएंगे सबसे। और कैसे याद करना ये समझ लिए ना, 3 ठो याद करेंगे और 3 ठो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। एक बस साइन वाला याद किया कि सब याद हो जाएगा, उसी पर कॉस था, उसी से 10 निकला, उसी के बाद सब बन गया, नहीं बन गया तो भूल जाएंगे। तो उस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन है हम लोग का, हालांकि पूछा हुआ है बोर्ड में, सिद्ध करें कि साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, या सिद्ध करें कि कॉस 30 डिग्री बराबर √3/2, या टेन 30 डिग्री बराबर 1/√3। समझ गए ना, ये एक ही पर बनेगा, एक ही फिगर से। देखिए 30 डिग्री आपको किस त्रिभुज में आता है जी, कौन सा त्रिभुज लेंगे तो 30 डिग्री उसमें मिल जाएगा। अच्छा 60 डिग्री किस में मिलेगा बताइए, समबाहु में। एक त्रिभुज है समबाहु जिसके प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, जानते हैं ना सब लोग। तो एक हम समबाहु त्रिभुज में, उसी में हम बाइसेक्ट कर देंगे, उसके कोण को समविभाजित कर देंगे तो आ जाएगा वो 30 डिग्री। तो लिख रहे माना कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। फिगर बना लेते हैं। देखिए जिन लोगों को नहीं भी याद होगा, अगर फिगर दिमाग में फिट कर लेंगे तो वो बना लेंगे तुरंत, ठीक है। ABC, और इसमें जिसकी प्रत्येक भुजा, जिस अपने मानना है जिसकी प्रत्येक भुजा 60 डिग्री होता है जी, 2A है। ए भी मान सकते हैं, लेकिन 2A हम मानेंगे तो थोड़ा आसान हमको होगा, ठीक है। 2A मानेंगे तो और आसानी से बनेगा क्वेश्चन ये। तो प्रत्येक भुजा लिख दो, प्रत्येक भुजा 2A, क्लियर। बोर्ड पर देखेंगे, भुजा लिख दिए 2A हो गया। अब जो है इसमें क्या करेंगे, A से BC पर लंब डाल देंगे। रचना में AD लंब BC खींचा, यहां पे AD लंब डाल दिए BC पर। चूंकि यह समबाहु त्रिभुज है तो लंब होगा वो बाइसेक्ट कर देगा भुजा को, जानते हो ना। समबाहु त्रिभुज है तो ये A हो जाएगा, इधर A हो जाएगा, क्लियर। अब ध्यान देंगे, और ये कोण समद्विभाजक भी होता है। इसका जो लंब होता है, चाहे लंब खींचा, ठीक है, और इसको ये जो है कोण से चाहे A का अर्धक खींचेंगे तो ये समद्विभाजित ही करता है। समबाहु त्रिभुज का प्रॉपर्टी है, तो ये कोण को भी बाइसेक्ट कर देगा। यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे भी 30 डिग्री हो जाएगा। आई सब 60 डिग्री तो ऑलरेडी है, ये है। एक ही फिगर से आप 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों का हिसाब किताब लगा लेंगे, समझ गए ना। तो आप लिखेंगे, चित्र से स्पष्ट है,
लिख लीजिए इसको, चित्र से स्पष्ट है। यहाँ पे कोण है साइन 30 लंब बटा में कोण, पढ़े है ना साइन। तो फिगर दिमाग में रखेंगे, 30 ऊपर है, 30 ऊपर है, लंब नीचे ए है, इधर 2a है, और इसका कोण भी लंब ये भी तो निकलना है जी हमको। तो AD बराबर कितना हो जाएगा, AD इस फिगर में देखिए तो AD कितना होगा, कोण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अगर 30 लेते हैं तो हो जाएगा अंडर रूट 2a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। नहीं समझ में आया? तो हल करेंगे तो कितना आएगा जी, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर अंडर रूट 3a स्क्वायर बराबर रूट 3a। इसका मान कितना हो गया जी, रूट 3a। लिख लीजिए इसको, रूट 3a। आप लिख देंगे साइन 30, सब लोग मान निकालिए इस फिगर को देख के, साइन 30 फिर कॉस 30 फिर टेन 30 फिर कॉसेक 30 कॉसेक 30 कॉट सेक 30 फिर कॉट 30। बातें नहीं, इस सब का मान निकालिए फिगर देख के, यहां से फिगर से निकलना है बस। फिर उसके बाद से फिगर ही देख के आपको साइन 60 कॉस 60 टेन 60 कोसेक 60 कॉट 60 सॉरी सेक 60 लिख लीजिए, अब कॉट 60 डिग्री, इस सब का मान पता कीजिए आप लोग, ठीक ना। ध्यान देंगे आगे, साइन 30 डिग्री जो है यहां से फिगर से लिखना है, ADC लो चाहे ADB लो, 30 डिग्री। तो आपको हम याद करवाया है कोण थीटा के सामने वाली भुजा बटा कर्ण, यानी कि लंब बटा में कर्ण। तो लंब आपका यहां से यहां तक हो जाएगा, इसके लिए ऊपर से देख रहे हैं तो ऊपर से देखें तो ये लंब होगा, इधर से देखें तो ये लंब होगा, बताए ना जी, तो बदल जाता है लंब। तो यहाँ पे हो जाएगा लंब हमारा DC, तो DC का मान कितना है A, अब बटा में कौन 2a, A बटा 2a हो गया। अब A से A कट गया तो ऊपर 1 न बचेगा जी, तो साइन 30 डिग्री का मान आ गया 1 बटा 2। नहीं समझ में आया? फिर cos 30, तो cos 30 यहाँ पे आधार बटा में कोण, तो आधार इसके लिए आधार ये होगा, कोण ऊपर है तो आधार आपका कितना है रूट 3a, अब बटा में कोण कितना है 2a, तो कट गया तो कितना आ गया रूट 3 बटा में 2, नहीं आ गया। फिर टेन 30 डिग्री, तो टेन यहाँ पे है 30, टेन 30 लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटा में आधार होता है ना, तो आपका हो जाएगा a बटा में लंब हो गया, इसके लिए लंब आधार रूट 3a, तो रूट 3a से कैंसिल, तो 1/√3। क्लियर? बोलिए। अब इसी को उलट देंगे तो ये नहीं हो जाएगा, नहीं तो देख के फिगर में से लिख दीजिए कोसेक थीटा, कर्ण बटा में लंब, तो कर्ण कितना है 2a, अब बटा में a, कट जाएगा तो ना आ जाएगा। फिर सेक थीटा, इसी को उलट देंगे, नहीं तो फिगर से देख के लिखना है तो आधार बटा में कर्ण, आधार कितना है रूट 3a, अब बटा कर्ण कितना है 2a, सॉरी कर्ण बटा में आधार, कर्ण, तो कर्ण बटा में आधार में 2a, अब बटा रूट 3a, ये 2 बटा में रूट 3। नहीं समझ में आया? फिर cot 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री उलट दीजिए, चाहे आधार बटा में लंब, तो आधार ऊपर हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा रूट 3 आ जाएगा। इसी तरह से अब 60 डिग्री के लिए देखिए, ध्यान दीजिए, रोहित खड़ा हो जाओ, बताओ साइन 60 डिग्री, इस फिगर से देख के बुलाओ साइन 60 डिग्री, साइन 60, साइन 60 डिग्री बराबर जो है साइन लंब बटा में कर्ण, तो लंब कितना होगा 60 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए लंब कितना होगा रूट 3a, कर्ण कितना होगा 2a, कट गया रूट 3 बटा 2। नहीं समझ में आया? कॉस जो है 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री फिगर से बताइए कितना लिखे, a बटा 2a, a से 1 कट गया तो 1 बटा 2,
कॉस 60 डिग्री का मान 1/2। आप ध्यान दे रहे हैं, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है, अब कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 है, मैंने 30 में कितना जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, तो 60 को ना, तो 60 जो होता है कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होगा। सब 90 होता है, जिसका जिसका वो बराबर हो जाएगा। इसको और इसको जोड़ेंगे तो बराबर होगा 90 कॉस 30 और साइन 60, तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2। मैंने कॉस और साइन के इंटरचेंज में बता रहे हैं। बैठो, tan 60 लंब बटा में आधार, लंब बटा आधार, तो ये हो जाएगा √3a/a √3। अब इसी को रेसिप्रोकल के रूप में लिख सकते हैं, यहाँ पे ना जगह कोसेक 60 डिग्री का मान हो जाएगा, कोसेक 60 डिग्री का मान जो है हमारा 2/√3 और सेक 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 2/1 या 2। फिर जो है tan 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√3, ठीक ना। तो ये हो गया आपका, लिख लीजिए इसको, जो मान लिखे हैं अभी। अब आपको हम बताएंगे कि कैसे जो है साइन 45 डिग्री या कॉस 45 डिग्री या tan 45 डिग्री का मान कैसे निकालते हैं। 90 डिग्री भी इसी पे समझना है, अभी 45 के बताएंगे तो उसी से क्लियर हो जाएगा। तो डिस्टर्ब अब स्टार्टिंग हो गया भाई। चलिए साइन 45 का हम लोग देख रहे हैं, साइन 45 डिग्री का मान कैसे निकलता है। साइन 45 डिग्री बात नहीं, साइन 45 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। साइन 45 डिग्री का मान जो होता है आप लोग जानते हैं ना, कितना 1/√2, या कॉस 45 या tan 45 का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कौन सा त्रिभुज लेते हैं, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर और एक कोण 90 डिग्री हो, उसे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये देखिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बोर्ड पर ABC, ये भुजा बराबर और एक 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक ना। तो ये भी ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 45 ऑटोमेटिक, क्योंकि ये दो भुजा बराबर, ये 90 है, ये है, तो 45 तभी तो 45 मिलेगा हमको। तो लिखेंगे इसमें एक भुजा A और इसका एक भुजा A, क्लियर। तो इसको हम लोग निकाल लेंगे, √a² प्लस a² बराबर √2a² बराबर √2a। तो कौन आपका निकल जाएगा AC √2a, नहीं आ गया। अब इससे हम लैंग्वेज अगर लिखना होगा तो लिखेंगे, माना कि ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसकी बराबर भुजा 2a है, जिसकी बराबर भुजा 2a है, सॉरी 2a नहीं a मानेंगे, उसमें माने थे 2a, जिसकी बराबर भुजाएं a है, ठीक है। अब तो AC बराबर √2a आ जाएगा, हल करेंगे तो। अब इससे हमको लिखना है साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 इधर से लिखो चाहे इधर से, दोनों बराबर है, तो साइन 45 लंब बटा में कर्ण, तो लंब बटा में लंब हो गया AB और कर्ण हो गया √2a, तो a से a कट गया तो ना आ गया 1/√2। फिर cos 45 डिग्री बराबर आधार बटा में आधार a और बटा में √2a कट जाएगा, 1/√2 नहीं आ गया। फिर tan 45 लंब बटा a/a ना आ गया, बताइए तो। अब तीनों निकल गया, तो इसके सहायता से आप तीनों जो है साइन का उल्टा कोसेक और कॉस का उल्टा सेक, tan का उल्टा कॉट नहीं निकल पाएंगे, तो लिख लीजिए इसको। उसके बाद से बस समझना है 0 डिग्री और 90 डिग्री, यही ना दो को बचा है। तो 0 और 90 के लिए हम केवल उसका कॉन्सेप्ट है, उसका फिगर नहीं बन पाएगा, कॉन्सेप्ट समझा देते हैं आपको। देखिए साइन जो है, साइन 0 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, साइन 0 डिग्री, ध्यान देंगे 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, अगर हम यहाँ पे 45 है, ध्यान देंगे बोर्ड पे 45 को 0 बनाना है, इस 45 डिग्री कोण को
जीरो बनाना है। तो यहाँ पे है और थोड़ा सा नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा 10 डिग्री सपोज कीजिए, और नीचे लाएंगे तब ना जीरो होगा, इसी लाइन पे खींचेंगे लाइन तब ना, यानी कि उसमें लंब नहीं रह रहा है, लंब ऊपर उठेगा, जैसे जैसे कोण बढ़ता है वैसे वैसे लंब बढ़ता है। अगर आधार का कोण जीरो करना है, मतलब यहाँ पे जीरो कर दिए तो लंब होगवे नहीं करेगा। लंब की ऊंचाई कितना हो जाएगी, लंब जो होगा कितना हो जाएगा, पी जीरो हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कोण, ध्यान देंगे। और कोण कितना हो जाएगा, जो कोण है उस इस पर आ जाएगा, ये जो था ये धीरे धीरे खसक के नीचे आके यहाँ पे चला, यानी कि यह AC जो है BC के बराबर हो जाएगा, AC है वो BC के बराबर हो जाएगा। तो लंब जो है आपका लंब ये तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि यह ऊपर से खसक आया जीरो। अब बटा में मान लीजिए कोण को HA लिखते हैं तो भाग करेंगे तो जीरो ना आएगा, तो साइन जीरो का मान जीरो। क्लियर। अब कॉस जीरो का मान समझेंगे, ये तो कोण जीरो मैंने 45 से अगर जीरो करना है तो खसकते नीचे आ रहा था, तो नीचे आ रहा था, तो और नीचे आते आते यह जो है कोण यह खसक आएगा किस पे, आधार पे, आधार के बराबर हो जा रहा है, ये खसक के नीचे आएगा तो इसके AC बराबर BC हो जा रहा है, नहीं हो जा रहा है, ऊपर से नीचे आएगा छोटा होगा तभी तो ये इसके बराबर हो जाएगा ना AC BC, तभी तो कोण यहाँ पे जीरो बनेगा, नहीं समझ रहे। तो जब जीरो बनेगा तो इसमें हम लोग पढ़े आधार बटा में कोण, तो आधार जो होता है B और कोण है H, तो B जो है वो BA रह रहा है, H जो है क्या हो जा रहा है, B हो जा रहा है, G नहीं हो रहा है, H आ जा रहा है इस पे, ये H है वो B पे आ जा रहा है, तो B से B कट गया तो 1 ना आ जाएगा, तो cos जीरो का मान 1, नहीं समझे। और tan जीरो डिग्री का मान निकालना है, ध्यान देंगे। tan जीरो डिग्री बराबर होता है लंब बटा में आधार, तो लंब बटा में आधार, तो लंब मान लीजिए कि जीरो होना गया, P बटा में B, तो जीरो बटा में B बराबर जीरो। अब इसी को उलट लीजिए तो 3 को और मिल जाएगा, साइन को उलटेंगे तो cosec, सेक को उल्टा रेसिप्रोकल करेंगे तो सेक, और tan को रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉट। समझ में आ गया। अब 90 डिग्री का समझेंगे, तो ये आपको केवल समझना है कैसे हुआ। 90 डिग्री का समझा रहे हैं, देखिए बोर्ड पे, बोर्ड पर देखेंगे 90 डिग्री का मान कैसे निकलता है। यहाँ पे अगर थोड़ा सा और ऊपर करेंगे तो 60 डिग्री, और ऊपर करेंगे तो कितना होगा 80 मान लेते हैं, और खूब एकदम खड़ा कर देंगे तब 90 होगा यहाँ पे, मतलब पूरा 90 डिग्री का। तो इस स्थिति में लंब कितना होगा, लंब तो अनंत हो जाएगा, जितना ही बढ़ा रहे हैं उतना ही बढ़ रहा था, अब एक ही बार अनंत हो जाएगा, मतलब नापाएबे नहीं करेगा, अनंत हो जाएगा, खड़ा हो गया दोनों, ठीक ना। आधार तो वही रह गया, लंब ये भी जो है ऊंचाई जा रहा है। तो साइन 90 डिग्री के लिए, साइन 90 डिग्री के लिए ध्यान देंगे, जो 90 डिग्री कब बन रहा है, यहाँ पे एक कोण है, अगर हम इसको, वो एक स्थिति हो गया, ये 90 डिग्री है ABC, सपोज कीजिए ये 30 डिग्री है, ध्यान दीजिए बोर्ड पे, सपोज कीजिए 30 डिग्री है। अब हमको इस कोण को 90 डिग्री करना है, इस कोण को 90 करना है, तो इसको और लगे खिसकाएंगे तो कोण बढ़ेगा, यहाँ पे 60 हो जाएगा, और लगे खिसकाएंगे तो यहाँ पे 80 हो जाएगा, और लगे खिसका के यहाँ पे ले देंगे तो ये 85 हो गया, और लगे खिसका देंगे तो यहाँ पे 90, तो इसी लाइन पर आ जाएगा, इसी लाइन पर ये खसकाते खसकाते ले आएंगे, ये आधार शॉर्ट छोटा होते जाएगा, आधार ये C बिंदु B पर आ जाएगा, C बिंदु तब 90 होगा। इधर से यहाँ पे कोण जैसे 30 है तो यहाँ पे आएंगे तो 60, यहाँ पे आ जाएंगे तो 75, यहाँ पे आ जाएंगे 80, और ले आएंगे तो 90, तब ना ये हमारा कोण 90 होगा। तो इस स्थिति में लंब बटा में कोण होता है, तो ये कोण जो है ये लंब के बराबर हो जा रहा है, खसक के आ रहा है C पे, आधार हो गया जीरो, आधार इधर से सटक जाएगा ना इधर, तो जीरो हो जाएगा, नहीं समझे, उधर से इधर भागा रहे हैं, तो ये लंब हो गया आपका वही रहेगा। कोण जो है वह कोण किसके बराबर, नहीं कोण ये H छोटा होते 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 इसके बराबर, लंब के बराबर, लंब के बराबर हो गया AB के, तो ये हो जाएगा 1। क्लियर। अब cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री में बताए थे कि आधार, आधार बटा में कोण, तो आधार हो जाएगा जीरो, चूंकि यह छोटा होते आ रहा है, और कोण वही रह रही है, cos 90 डिग्री मान जीरो। और tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री निकालना है तो लंब बटा में आधार, तो लंब हो गया P, आधार हो गया जीरो, यानी कि अनंत, नहीं समझे। तो बना सकते हैं फिगर, लिख सकते हैं अगर मेमोराइज करना है आपको तो दिमाग में। उसमें क्या होता था, ऊपर से नीचे ले आते थे, तो यहाँ पे जीरो करने के लिए, इसको 90 डिग्री करने के लिए इसको इधर ले आएंगे सटा के। हम तो इस तरह से समझाया तो भाई उधर भी संभव था, लेकिन उससे निकल नहीं ना पाता मान, इसको आगे बढ़ाएंगे तो कोण बढ़ते बढ़ते 90 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग एक्सरसाइज पढ़ते हैं। कौन सा एक्सरसाइज पढ़ना है हम लोग को, है कौन सा एक्सरसाइज,
8.2। चलिए लिख लीजिए जल्दी, 8.2 में हम लोग पहला प्रश्न बनाएंगे। और जो लोग जानते हैं पहला प्रश्न बनाइए। ध्यान देंगे, एक्सरसाइज जो है 8.2 में पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित का मान निकालिए, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। ध्यान दीजिए बोर्ड पे, साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री का मान आपको लिखना है। इसी तरह से एग्जाम में आपको 10th क्लास में आएगा बोर्ड में। 30 डिग्री का मान आप लोग याद कर लेंगे, अभी लिखवा रहे थे फिगर से भी। कितना? 1/2। कॉस 60 डिग्री का मान 1/2। दोनों जोड़ देंगे, एलसीएम 2 हो जाएगा, 1 + 1 बराबर 2/2 बराबर 1। क्लियर? इसी तरह से मान रख के निकाल देना है। दूसरा बना के दिखाइए तो, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। इसका भी आंसर आएगा 1। क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1 होता है, लेकिन इसका मान रख के आपको बनाना है, ठीक ना। साइन 45 डिग्री का मान बताओ साक्षी। 1/√2। इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना। कॉस 45 डिग्री का मान, कॉस 45 का मान का इसका स्क्वायर कर देंगे। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो एक है, इसका रूट हट जाएगा टोपी, इसका रूट हट जाएगा टोपी, रूट हट गया। अब दोनों जोड़ देंगे, अभी ऊपर जोड़े हुए थे। क्लियर? तो इस तरह से मान रखने वाला सब प्रश्न है इसमें। तो आप लोगों को क्या करना है कि ये जो 4 तक सभी का बन जाना चाहिए। कल 4 तक वाला समस्या जो होगा एक्सरसाइज 8.2 में 4 तक में जितना प्रश्न आपको नहीं आएगा बताया जाएगा, ठीक ना। सब लोग ट्राई करके आएंगे।